सभी को सादर नमस्ते। दिसंबर 2024 में इस बार जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसमें कई सारे विद्यार्थियों ने जेआरएफ उत्तीर्ण किया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेट भी पास किया। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में अनामिका मुंद्रा जी हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इस परीक्षा में इन्होंने भी जेआरएफ पास किया और सबसे विशेष पार्ट ये रहा कि पहला ही अटेम्प्ट था इनका और उसमें भी कम समय के अंदर इन्होंने जेआरएफ पास किया। तो हम इनकी जो तकनीक है, किस किस प्रकार से इन्होंने ये सब चीज़ें कवर की, फर्स्ट पेपर की या योग की तैयारी की, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या क्या डिफिकल्टीज इनके साथ रही। तो जैसे कि हम पहले के इंटरव्यूज में भी इन सब चीज़ों पे चर्चा करते रहे हैं, तो इस बार भी हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनामिका जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आपका जो स्टडी का पैटर्न रहा प्रारंभ से अब तक का, उसको संक्षिप्त में आप बताएं। उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। हाँ, तो नमस्ते सभी को। मैंने बैचलर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया था अपना, और फिर मैंने एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जो मैंने क्लियर कर लिया था। और फिर मैंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था आईएम्स में, तो फिर मैंने ड्रॉप कर लिया था क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था और मेरी थिंकिंग पहले से ही बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ थी। तो मुझे बहुत प्रेशर, एंजाइटी फील होता था उस प्रेशर में। मैंने देखा बहुत नेवर एंडिंग प्रेशर है कॉर्पोरेट्स में, तो वो ख़त्म ही नहीं था कि इस इंटरव्यू के बाद आप ये करो, कॉर्पोरेट्स में भी वही। तो वो चीज़ जानने के लिए कि इतना क्यों मेरे मन में परेशानी चल रही है, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ना चालू किया। तो मेन एम तो ये था कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स इन साइकोलॉजी करूँ, लेकिन जब जिस कॉलेज में मुझे जाना था उसका एंट्रेंस दिया तो वो नहीं हुआ। तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था कि क्या करूँ। तो फिर जैसे ये वर्कशॉप चलते रहते हैं योगा के, तो उसमें वेद उपनिषद की चर्चा हो रही थी। तो मन में यही आया कि ये जो पढ़ा रहे हैं वही आगे जाके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ इतने दिन से तलाश थी कि ये कौन सा पढ़ाई है। तो मैंने बस रैंडमली यूट्यूब में देखा मास्टर्स इन योगा ऐसे करके, तो मुझे कैवल्य धाम के बारे में पता चला। तो मैंने डिप्लोमा पूरा 1 साल वहाँ किया, फिलोसॉफी सीखी। तो जितना बचपन से लेके मतलब बेस्ट फेज ऑफ लाइफ वही था जहाँ पे मैंने योग सीखा। तो फिर यही था कि अब करना तो इसी में ही है, जो भी है। तो फिर मैंने लोगों से पता चला ऋषिकेश में योग बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मास्टर्स में मैंने यहीं उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके बीच में मुझे था कि जॉब भी करते रहूं, देखो प्रैक्टिकल फील्ड कैसा है कि, बट पता चला कि सिर्फ आसन ही ज्यादा जो प्रचलन है वो आसन के रूप में ही है योग का। सिर्फ आसन ही सिखा रहे हैं, और पता नहीं वो फिलोसॉफी तो कहीं नहीं थी, वेद उपनिषद का ज्ञान बस यही था। स्टार्ट में मंत्र चैंटिंग हो रहा है, एंडिंग में बीच में सिर्फ एक्सरसाइज ही समझ लीजिए वही था। तो वो मन ही नहीं मानता था कि ये कौन सा योग है। फिर एक टीचर, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उनकी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे आपके कनाड अकेडमी के बारे में बताया, सर के बारे में बताया कि असली योग जानना है तो वहाँ जाओ और ये योगा ट्रेनर से निकल के एक अच्छा योग टीचर बनो। टीचर और ट्रेनर में बहुत फर्क है। तो सर कहा उन्होंने कि सब कुछ छोड़ के पूरा 6 महीना वहाँ पे प्रिपरेशन करो, सर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बना देंगे फिलोसॉफी में, और आगे तो हेल्प होना ही है अगर हम इतने अच्छे पोजीशन में चले जाते हैं। क्योंकि सब मास्टर्स नहीं करते हैं योग में, और कर भी लेते हैं तो आगे फिर ये क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं, तो हमें आगे जाना ही चाहिए ताकि हम उस भीड़ से अलग हो जो कोई भी ट्रेनर बनते जा रहा है। तो फिर सर आपके मैंने सोचा था ऑफलाइन ज्वाइन करूं, बट फिर आपका सेंटर चेंज अलग जगह पे हो गया। तो मैंने एक बार तो ऑनलाइन ही एडमिशन लिया। मैंने सोचा मैं जाती रहूंगी, बट वो ऐसा था ना, मैं क्लासेस ले भी रही हूँ, ये भी तो बहुत डाइवर्टेड था मेरा कि मुझे सब कुछ करना है उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो मैंने पेंडिंग रहने लगा। जैसे आप बताते हैं ना, लेजी हो जाते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरा ऐसा ही था कि लेट तो मैंने 1 महीना ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना एक ही क्लास करे जा रही हूँ। 2 दिन लग जा रहे हैं करने में। तो योग के फील्ड में जो आपका आना हुआ, तो सबके अलग अलग कारण रहते हैं। कोई अपनी फिजिकल हेल्थ के कारण आते हैं, किसी की दार्शनिक विषयों में रुचि होती है इसलिए उसको जानने के लिए आते हैं। तो आपका जो योग के फील्ड में आने का मेन रीजन रहा वो क्या रहा?
सर मेंटल हेल्थ ही था, मेंटल एकदम हेल्थ था कि एकदम, मतलब आप हाँ बाहर की जो जिंदगी थी उसमें आप एंजाइटी स्ट्रेस फील करती थी, हाँ या कुछ ऐसा भी लगता था कि वो बाहर का जीवन मुझे संतुष्ट नहीं कर नहीं सकता, कर रहा, ऐसा नहीं है मुझे कि जॉब भी लग हाँ जाएगी, अच्छी इनकम भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हाँ मैं मन से अच्छा एकदम महसूस भी नहीं नहीं। कर और रहा सर हूँ। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा फेलियर था, हमेशा जहां जाती थी ऐसा सक्सेस ही मिलता था, बट वो कभी खुशी नहीं हुई कि इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ कि अब थोड़ा आराम है। तो जैसे ही ये चीज पार किया कहते थे अब इसके लिए तैयार हो जाओ, ये करना है। तो वो खुशी ही नहीं कि वो मतलब 10 से 12 से बैचलर्स में भी फर्स्ट आओ, फिर आगे एंट्रेंस दो, फिर हम जब कॉलेज जाते हैं तो वो हमें असाइनमेंट दे रहे हैं बहुत सारे, फिर कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो आपको तो रात रात भर जगना होगा। ठीक तो मैंने बात कहा है। ये कौन सी लाइफ है, तो वो ऐसे लाइफ कुछ ही आपको बड़ी अजीब लगती थी, मैं आपको बहुत ये तो नहीं अजीब। पता था कि अलग लाइफ क्या हो सकती थी, हाँ वो अजीब बट लगती वो थी, बहुत वो अजीब अजीब लगी। लगती थी। हाँ तो अब इस मार्ग में आने के बाद में आप क्या चेंज महसूस करती है अपने आप में, फिर हम तैयारी के बारे में बात करेंगे। हाँ सर बहुत चेंज, मतलब अब ऐसे मीनिंग, पहले तो समझ ही नहीं आता था कि लाइफ का मतलब ही क्या है, हम यही करते रहेंगे पूरे टाइम, सिर्फ स्ट्रेस में ही रहना है और ये भागा दौड़ी में लगे रहना है कि ये कुछ सिर्फ जॉब एम है कि किसका कितना पैकेज है, और कोई मतलब ही नहीं है किसी जी को। जी जी। इसलिए आज हम केसेस देख रहे हैं, इतना सारा लोग एक एंट्रेंस नहीं हो रहा है और सुसाइड कर ले रहे ठीक हैं, बात है। और इतना प्रेशर कि जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी जॉब है बस वही कुछ है, और वो भी खुश नहीं है वो भी अपने खुश लाइफ नहीं में। है, सही बात है। हाँ तो मैंने इतने सारे लोग भी देखे जो IIMs में IIT करके भी परेशान कुछ नहीं, है। पूरा ठीक डिप्रेशन में। बात तो मतलब खुशी तो वहां कभी थी ही नहीं। यहाँ पे योग में जब पता चला है कि जीवन का मतलब क्या है, हमें तो जीना हम कम कैसे है। संसाधनों में भी बहुत हाँ अच्छा महसूस कर हाँ सकते तो हैं। सर खाने में भी मैंने बहुत चेंजेस आया कि अब एकदम सात्विक नहीं खाती मैं, अनियन गार्लिक भी मैंने छोड़ दिया। जी। फिर सुबह जल्दी उठना 4 बजे, रात में जल्दी सो जाना, तो वो स्लो लाइफ जो विलेज लाइफ होती थी, जो एकदम वैसे नहीं कि हाँ जी हाँ जी, हम सात्विक जीवन। हाँ हम जीना मेन मकसद है, ये नहीं कि काम करना। काम लोग अभी 18 घंटा कर रहे हैं और फिर मतलब सो रहे हैं और काम कर रहे हैं, और कुछ किसी को जी कुछ जी। नहीं है। गीता में एक श्लोक आता है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु, हाँ। कि कर्म में जो चेष्टा है वो भी युक्त होनी युक्त चाहिए। ऐसा नहीं होनी इतनी चाहिए। मेहनत करो कि जीवन अस्त हाँ व्यस्त हो जाए, बस पैसा पैसा रह जाए, लेकिन बाकी कुछ चीजें ना वही बचे। तो सर आपसे पढ़ती थी तो एक एक मैंने स्टार्टिंग में यही तो हुआ कि सूत्र और गीता में मैंने शायद मेरा अक्टूबर तक चला गया था, नवंबर स्टार्टिंग जी तक। जी। वो मैं इतना स्लो सुनती थी, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी सर इतना अच्छा समझा रहे हैं, वो मुझे बताती थी कि नहीं एग्जाम मेन पर्पस है, आगे इतना सारा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं इतना अच्छा बता रहे, इतना तो किसी ने नहीं बताया। जी तो जी वो मैं यही करने लगी, आपका सुनती थी, फिर अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया। जी जी। बहुत ऐसा चिंतन करना। तो अब तैयारी के संदर्भ में हम अनामिका जी बात करें कि हाँ। आपका कब आपने तैयारी शुरू की इसकी, और क्या प्रारंभ से आप उस तैयारी के प्रति गंभीर थी या कुछ समय बाद हुई, तो कितना टाइम पीरियड था आपने जो गंभीरता से दिया, और उसमें किस किस प्रकार से आपने तैयारी की, दोनों पेपर के संदर्भ में आप बताएं। हाँ तो सर स्टार्टिंग तो मैंने जैसे सितंबर में देखा जाए तो मैंने क्लासेस चालू की थी। तो बहुत वैसे ही मैं सूत्र मेरे पहले से पढ़े हुए थे कैवल्य धाम में, जी। बट 2 ही हमारे पाठ कराए थे स्टार्टिंग के, समाधि और लास्ट 2 साधन नहीं पाठ। करवाए जी। थे। तो वो पार्ट बहुत ही नया था मेरे लिए, पर वो मैंने कर लिया था क्योंकि उससे एक फेमिलियरिटी थी मेरी। गीता मैं स्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, तो गीता मुझे आती थी, लेकिन और पढ़ने में इंटरेस्ट था मेरा। जी। और फिर सर ये प्रिंसिपल जो उपनिषद है वो भी मोस्टली फिलोसॉफिकल ही है। जी। तो ये 3 तो हम ऐसे रखते हैं कि ये मेरे बहुत रुचि के सब्जेक्ट्स थे। जी। बाकी उसके बाद बहुत टफ मुझे योग उपनिषद, हठ योग, एनाटॉमी भी मुझे आती थी, लेकिन इतना डीपली मैंने नहीं पढ़ा जितना आपने पढ़ाया था। और जी। फिर वो सारे जो मिसलेनियस है वो भी मेरे लिए ऐसे थे कि मुझे पढ़ना ही पड़ा। जी। तो ये जो 3 चीज है, प्रिंसिपल उपनिषद, गीता और सूत्र, ये मैंने थोड़े थोड़े मुझे आते थे, तो इनको अलग करके बाकी सारा मेरा प्रिपरेशन मैंने नवंबर मिड से बहुत गंभीरता से चालू किया कि नहीं अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब तो उससे पहले आप हाँ ना वो फिलोसफिकल में लगी हाँ हुई सर थी। उसमें ना वो इजी एक कंफर्ट आ जाता है ना। फिर मुझे लगा कि एक था मुझे एंट्रेंस देने का, वो प्रेशर कैसा होता है वो मुझे पता है कि एग्जाम देने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मुझे लगा कि अब बात, और आपकी एक बात भी सुनी थी कि जो आप योग है ऐसा विषय कि हम चिंतन करें इस पे, लेकिन जहाँ कंपटीशन है वो तो कंपटीशन है, आपको रटने की जगह रटना ही
पड़ेगा। जी। तो मैंने यही बात सुनी और मैंने कहा अब तो रटना है तो रटना है। तो हठ योग में जैसे बहुत सारा सीक्वेंस वगैरह, मैंने ये नहीं देखा कि छोड़ देती हूँ सीक्वेंस कि मेरे से जितना होता है, अब तो ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, अपना स्लीपिंग आवर्स कम कर लूँ, सब कुछ बंद कर दूँ, मेरे पास जितना टाइम हो सके मैं उतना निकालूं। तो सर मैंने अपना सोशल मीडिया ऐसा पूरा बंद कर दिया, इंस्टाग्राम वगैरह। मुझे बस था कि मेरे फोन में सिर्फ कनात अकेडमी ऐप ही एक्टिव हो और कुछ भी नहीं। तो सर मैंने देखा इतने वीडियोस है, कितने वीडियो मैं एवरीडे करूंगी, तो मैंने जैसे 4-5 वीडियो से चालू किया 2x के स्पीड पे देख देख के। मैं एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि पीछे का भूलती जाऊं, मुझे ये भी आपके लेक्चर से मैं पता उसमें था भी कि यही जानना चाहता हूँ हाँ, कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके मन में प्रश्न यही रहता कि हम कैसे तैयारी करें। तो आपका अपना जो पैटर्न था डेली का कि किस तरह से किसी विषय को आप पढ़ती थी, रिवीजन देती थी, वो, और उसके अलावा जो आप कुछ सुझाव देना चाहें कि आप इसमें ये मॉडिफिकेशन कर, एक पूरा एक एक्सप्लोर करके आप बताएं उसको विस्तार से हाँ, कि कैसे आप पढ़ाई करती थी। हाँ। तो सर जैसे मैंने पहला वीडियो खोला, जी। वीडियो पूरा देखा, उसके बाद वीडियो चल ही रहा है तो छोटे छोटे नोट्स बना लिए, रनिंग नोट्स, जी। कि वीडियो खत्म हो तो ऐसा ना हो मुझे कि वापस से वो वीडियो देखना दोबारा पड़े। देखना पड़े। हाँ, जी। क्योंकि वो बहुत लंबा पार्ट हो जाता है। अगर 2 घंटे की वीडियो भी अगर हम 2x पे देखें तो 1 घंटा तो जाएगा ही। जी। तो ऐसा था कि आपके वीडियो देख लिया, फिर नोट्स पढ़ लिया, अपना रनिंग नोट्स तो बनाया लेकिन मेन नोट्स भी पढ़ लिया। फिर ऐसा था कि नोट्स जो अपने रनिंग नोट्स बनाए ना, वो मैंने फिर से रीड कर लिए। जी। उसके बाद दूसरा वीडियो देखा, आपके नोट्स पढ़े और जो अपने रनिंग नोट्स बनाए थे वो रीड कर लिया। बट एट द सेम टाइम ऐसा था कि फर्स्ट वाला भी मैं वापस देखूं। जी। तो फर्स्ट वीडियो के नोट्स, सेकंड वीडियो के नोट्स, फिर थर्ड जब देख रही हूँ वही सेम, उसके साथ थर्ड देखना है, फर्स्ट देखना है, सेकंड देखना है। अच्छा, पहले वाले को भी आप साथ के साथ पहला, करती थी। हाँ, जैसे एक पार्ट थर्ड का पूरा हुआ, हाँ, फिर दोबारा से अगले टाइम में फर्स्ट का भी सेकंड का भी second का भी, रिवीजन। हाँ। तो इस रिवीजन को आप कितने दिन मेंटेन करती थी? सर जैसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स तो कितनी बार हो गए, अगर मैंने आज में 5 किए तो वो थर्ड वाले का रिवीजन कितनी बार तो हो गया, और फर्स्ट वाले का तो 5 बार रिवीजन हो गया। जी। तो जो लास्ट के रहते थे ना, वो मुझे ऐसे सोने वाली हूँ तो मुझे पता था अब रात में हमारी मेमोरी ऐसे काम करती है कि स्टोर हो जाएगा। तो जो मैंने सुबह से किया है ना, मैं वो रनिंग नोट्स फटाफट देख लेती थी कि भूलना नहीं है मुझे, ये मेहनत वापस से करनी पड़ेगी, नहीं तो रात में रीड किया, सो के उठी तो वो लास्ट डे वाला फटाफट वो उसमें देख लिया रनिंग नोट से। तो वो था कि एक बार के लिए मुझे पता है अंदर का, भले ही मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाऊं लेकिन कंटेंट मुझे पता है किसमें क्या है। दोबारा रिवाइज करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। फिर मैंने वो दूसरे दिन सेम प्रोसेस किया, रात में पढ़ा। फिर रात में मैं आलस आता था कि नहीं सो जाती हूँ, पर मुझे पता था अगर वो 20-30 मिनट में वापस से वो पिछले दिन के कर लूँ तो वो मेरा और पक्का हो जाएगा। तो वो जैसे आप बोलते हैं ना कि मन को बोलना कि नहीं अभी तो पढ़ने बैठे हैं, अभी तो पढ़ने बैठे हैं, तो वो चीज बहुत काम आई। तो मैंने पिछले के नोट्स, फिर ऐसा होता था 3 दिन तक मैंने देखा ना, मैं वो नोट्स को ऐसे चिपका भी देती थी अपने दीवार पे ऐसे। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे याद है क्या अभी भी, तो वो याद है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं तुरंत उसको निकाल के वापस फटाफट। बस मोटिव ये था कि पीछे का भूलती ना जाऊं मैं, फिर कोई मतलब नहीं है, मुझे फिर से वो मेहनत वापस करनी पड़ेगी। तो यही आपका रूटीन रहता था डेली पूरा। और पेपर 1 तो मतलब बिल्कुल अलग। पेपर 1 में मुझे थोड़ी गलतफहमी थी कि सिर्फ मैथ्स है और एलआरडी है, ये तो ऐसा सुनने में आया था कि वैसा ही है, मतलब आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं वो। बाद में मुझे एकदम एंड के 20-25 दिनों में मुझे पूरा पढ़ा था मेरा ये पूरा सारे लेक्चर्स। तो मैंने ध्यान से देखा कि इतना, हाँ, एक यूट्यूब चैनल मैंने PYQs कर रही थी पेपर 1 के, तो पूरा पेपर सॉल्व था। तो मैंने देखा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, ये वो तो बिल्कुल आइडिया नहीं, ना एनवायरनमेंट पता, ना ICT भी ठीक है थोड़ा बहुत पता, लेकिन डीप में नहीं पता। टीचिंग तो कितना भी पढ़ ले वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। और कौन से थे, और हायर एजुकेशन भी पढ़ना है। हाँ, तो फिर मुझे पता चला इसमें भी मेहनत लगेगी। और काफी सारी यूनिट आपको जो अलग से कवर करनी पड़ेगी। बहुत बचा था। बट यही था कि मैंने पहले तो सोचा इतने सारे लेक्चर्स है पेपर 1 के ऐप में, तो मैंने सोचा यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। बट मैंने हर जगह देखा कुछ ना कुछ अलग अलग। फिर मैंने कहा कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें भी तो पेपर 1 में भी पूरा ही पढ़ाया होगा। पेपर 1 देखा तो मैंने जितना इधर उधर पढ़ा था ना, वो सब पढ़ाया हुआ था उसमें। तो मैंने सोचा मुझे पहले ही ऐप से ही पढ़ना चाहिए था। मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ, हायर एजुकेशन वगैरह तो बहुत अच्छे से हुआ। बट एट द सेम टाइम मैं PYQs पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जी पर सर रिपीट पे आते रहते हैं और पेपर 1 ऐसा है ही नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। जी। वो जब तक आपका माइंड ना वर्क करे कि कॉमन सेंस क्या हो सकता है तो वो हो ही नहीं सकता। मुझे रटने का लगता तो है कुछ पैटर्न नहीं भी है। दोनों का अलग है, जैसे योग वाले पेपर में फैक्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा हाँ है हाँ, और फर्स्ट पेपर में फैक्चुअल है पूरा नहीं, वो वहाँ कॉमन सेंस का पूरा है। कॉमन सेंस ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है कि कोई बहुत। फैक्ट आ गया हो जैसे। हाँ तो कैसे आप डील करती थी दोनों को कि योग वाला तो फैक्ट है वो आपने याद किया होगा, हाँ फर्स्ट पेपर हाँ में आपका क्या स्ट्रेटेजी रहती थी सर पढ़ते वक्त? हाँ फर्स्ट पेपर मेरा ऐसा था कि रात को 2-3 घंटा तो ये मेरे को था कि 2-3 लेक्चर तो मेरे को करने ही है एवरीडे। जी 3 मैंने बढ़ा दिए थे एंड में जाते जाते, बस एक होता है ना हैबिट बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। थी। तो योगा का तो चल ही रहा था और पेपर 1 के भी मैंने 2-3 लेक्चर एक दिन में करने चालू कर दिए थे। पर रात में ऐसे था, मैंने ऐसा किया कि 10 से 1 रात का जो टाइम है मैंने फिक्स किया था कि मुझे एक पेपर तो सॉल्व करनी है, चाहे वो एजुकेशन दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर 1 तो सबके हाँ, सेम ही सबका होते सेम हैं। रहता है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे जाती थी कि एक पेपर तो मैंने सॉल्व करना ही करना है, ताकि जी। मुझे ना ऐसा प्रैक्टिस रहे कि सब एक साथ कैसे करते हैं। अगर मैं मतलब नहीं है खाली मैं टीचिंग ही पढ़ रही हूँ 5 दिन तक, तो मुझे ऐसा बनाना था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स एक साथ करने में आने चाहिए। तो डेली मैंने एक पेपर तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है या तो ऑल्टरनेटिव डेज में किए ही किए, ताकि ना मैं जैसे आज गलती कर रही हूँ कि मुझे एनवायरनमेंट में 5 ही क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मुझे ये पता था कि नेक्स्ट डे मुझे एनवायरनमेंट ही पढ़ना है। फिर मैंने देखा तो क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट, पढ़ती थी थोड़ा माइंड में रहता था कि क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हाँ क्या, तो फिर मैं देखती थी आपके वीडियो में वो चीज कवर्ड रहती थी, तो जी। वो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आता था कि अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो वो मेरे से छूटेगा नहीं। जी। फिर वही टीचिंग में कभी अटक गई, 5 के 5 रॉन्ग हो गए, फिर नेक्स्ट डे बोलती थी अब तो टीचिंग के सारे मॉडल्स देखने पड़ेंगे। पेपर 1 तो मैंने PYQs देख देख के कवर किए कि ये जी। मेरे को बिल्कुल नहीं आते, तो उस डर से कि ऐसे तो नहीं होगा कि पेपर में मुझे 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे, तो वो इटसेल्फ डीमोटिवेटिंग होता है कि आप 5 क्वेश्चन आपने देखे और आपको 5 ही नहीं आते। तो मैं भी जैसे कहता ही रहता हूँ क्लास में कि फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत प्रीवियस ईयर important पेपर है। की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, और अनामिका जी ने भी बताया, इससे भी ये पुष्ट होता है कि इनके पास इतना कम समय था। जैसा आपने कहा कि 1.5 महीना आपने गंभीरता से तैयारी की, उसमें योग का भी फर्स्ट पेपर का भी दोनों पेपर कवर किए। तो मुझे लग रहा था पहले कि शायद आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी क्योंकि इतना कम टाइम क्लासेस में तैयार करनी है। नहीं तो सर, आपने कहा कि आपने प्रैक्टिस भी की है उसमें, हाँ तो एक पेपर बड़ा 1 पार्ट की है हाँ, पेपर बहुत, 1 की। हाँ। तो आप लोग भी जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे योग का हो नहीं तो कम से कम फर्स्ट पेपर के जितने भी अधिक से अधिक पेपर्स आप प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आप करें। तो अब इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि जो आप बताना चाहें योग की तैयारी के संदर्भ में या फर्स्ट पेपर की तैयारी के संदर्भ में कि इन इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और इनसे बचना चाहिए? हाँ तो सर ये जब हम एकदम पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने आपका वॉइस नोट सुना था जो आपने लास्ट डे एकदम 9 मिनट का भेजा था ना, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना था। तो आपने जो जो बोला ना कि ऐसे पढ़ना कि ये नहीं कि हम प्रेशर से एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल कि करना ही है, नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, ये तो फिर हम पेपर खराब करके आ जाएंगे। आपने बोला अब वो ईश्वर की इच्छा है, वो जैसा आपको फल देंगे, तो आप बस ऐसा करना कि जितना आपके पास नॉलेज है आपको अपना बेस्ट देना है। तो मैंने ये चीज तो बिल्कुल किया था कि, और बाकी लोग का भी सुना था वो क्वेश्चन बहुत फटाफट पढ़ लेते हैं, तो मैंने बहुत धीरे क्वेश्चंस पढ़े थे, मतलब बहुत स्लो, और मार्क करने के बाद भी मैंने उसको 2-3 बार रीड किया कि ये सही तो किया ना मैंने, क्योंकि अगर मैंने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो नहीं आता वो तो। और सर जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने पूरा किया था कि पहले पहले में जो मुझे आ रहा है वो कर लिए, फिर रिव्यू के लिए छोड़ दिए, दूसरा रिविजन, तीसरा, ऐसे करके, और एकदम जो लास्ट में मुझे बिल्कुल नहीं आते थे वो मैंने ऐसे ही कुछ भी लगा दिए उसमें। तो ये तो पेपर देने वाला ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपका रहा, दिक्कत नहीं है? बहुत सारे बच्चों के 10-15 क्वेश्चन छूट जाते हैं, आपका पूरा टाइम लगा या कुछ बच गया था? बच गया था सर मेरा। ऐसे क्योंकि डीआई तो मुझे लगा कोई लेवल ही नहीं था, वो बहुत बहुत इजी आया था, और आरसी तो मतलब बेसिक इंग्लिश, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है वो मार्क्स उसके लिए है कि आप कितना बच्चों को ज्यादा मार्क्स दे सके। तो डीआई तो मैंने पहली बार, इतना इजी शायद आता नहीं है जितना इस बार आया था। इजी था, ठीक बात है। मैथ्स के भी 2 क्वेश्चन
प्रिपरेशन थी मेन। मुझे लगता है इंसान पेपर 1 में बहुत अटक सकता है अगर पढ़ के ना जाए तो। पेपर 1 बहुत डेंजर है, ऐसे इजी लगता है लेकिन वो सबसे बड़ा ट्रैप है। ठीक और बात योगा है। तो सर बिल्कुल आपके उसमें से ही मुझे लगा तो सब फर्स्ट में और इसमें योग में कितने अलग अलग मार्क्स रहे आपके? सर पेपर 2 में तो अच्छे रहे, पेपर 1 मैंने बस निकाला। अच्छा अच्छा, पेपर 2 में मेरे 82 रहे बहुत और बढ़िया। पेपर 1 में 27। मुझे लग रहा था कि पेपर 2 में आपके 75 के आसपास होंगे, नहीं पेपर 1 नहीं सर, अच्छा। पेपर 2 तो मेरे बहुत ऐसा ये 82 था तो कि बहुत योगा अच्छे योगा। मार्क्स है, बहुत अच्छे हाँ मार्क्स है, क्योंकि पहली बार में वो भी 1.5 महीने में तैयारी करके सर 82 योग तो बहुत है। ऐसे बहुत दिल के करीब है ना, तो वो जी मुझे जी कभी प्रेशर लगता ही नहीं था। पेपर 1 में मुझे एनवायरनमेंट में तो बहुत वो 100 पेज का पीडीएफ मुझे बहुत मुश्किल हुआ उसको करने में। फिर हायर एजुकेशन भी मुझे जी। पेपर 1 पसंद नहीं था बिल्कुल भी। और और फिर उसमें लगता है पेपर कि रुचि थी योग में, इसलिए वो जल्दी हो गया। और पेपर फर्स्ट 2 में पेपर मैंने वही चीज टाइम होती है, ज्यादा दिया था और टाइम भी पेपर 1 ज्यादा। में मैंने बिल्कुल ऐसे हवे में प्रिपरेशन की थी कि बस पीवाईक्यूज कर रही हूँ। वो जी जी एक जी। गैम्बल भी था कि आ जाए तो आ जाए, नहीं आया तो नहीं आया। और वहाँ सब योग मुझे में बोलते पता है थे। पक्का कि हाँ इतने में से आएगा ही हाँ आएगा। पेपर 2 मुझे ऐसा था, मैंने एक वीडियो नहीं छोड़ी थी आपकी। मतलब एकदम लास्ट मोमेंट तक भी मैंने वो जो आप लास्ट में भी जैन दर्शन का अपलोड किए थे ना कि ये भी पढ़ लेना, वो भी मैंने लास्ट डे कंप्लीट कर लिया। अच्छा मुझे लगा अच्छा, कुछ छूटना नहीं छूटना चाहिए चाहिए। क्योंकि आप बोलते थे कि इसके जी बाहर भी आते ही है जी 10-15 जी क्वेश्चन। जी तो मैंने कहा इसके बाहर भी आएंगे तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। जी जी। तो आपने जो भी तैयारी अपने संस्थान से की, क्या इसके अलावा भी कोई मैटर आपने पढ़ा जो आप सलाह के रूप में बताना चाहें? मतलब ये क्लियर हाँ, करने के क्लियर लिए करने के लिए। नहीं सर, पेपर 2 तो बिल्कुल भी बाहर से नहीं पढ़ा। पेपर 1 मैंने जैसे कहा, मैं पीवाईक्यूज एक चैनल है उसमें वो सारे ना प्रीवियस क्वेश्चंस एक साथ करके दिखाते हैं, जी। तो वो मुझे लगा कि इतना सारा वीडियो देखने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं वहां गई। बाकी मैटर आपने एकेडमी वाले ही मैटर किया। पूरा पीवाईक्यूज देख के डरती थी कि आ ही नहीं रहा है कुछ भी, और फिर आके मैं इसको कंप्लीट कर लेती थी। तो जी वो मैंने रिवर्स साइकोलॉजी लगाई उसमें कि थोड़ा डर लगे मुझे, नहीं तो मुझे पेपर 1 में लग रहा था पढ़ू ही ना, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। जी तो वो मैंने फिर फिनिश कर दिया। बस मैंने शायद सिर्फ एलआरडीआई और मैथ्स छोड़ा होगा क्योंकि मुझे उसमें ऐसे कॉन्फिडेंस था कि वो कर लूंगी मैं। जी जी। तो कुछ आपके उसमें कोई बाधाएं रही तैयारी के संदर्भ में? कभी मोटिवेशन की बाधा हो या कुछ और हो? सर डीमोटिवेट तो बहुत होती थी मैं। तो कैसे अपने आप को बहुत मोटिवेट करती थी आप? हाँ, मैंने तो पहले ऐसे मेरा कृष्णा जी बहुत ऐसे मैं कौन से जुड़ी हूँ तो वो था मुझे कि बार बार पढ़ती थी कि कर्म हमारे हाथ में, फल की इच्छा मत करना। तो मैं बस ये रूटीन जो भी बनाती थी ना आज का, तो वो मैं रख देती थी भगवान जी के सामने, बोलती थी बस मुझे मोटिवेट करना कि मैं पढ़ाई करूं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई ना करूं अब फल मांग रही हूँ। जी। बस ये प्रेशर ना, क्योंकि मैं डिमोटिवेट बहुत जल्दी होती थी कि मुझसे होगा ही नहीं, लोग 2-2 साल से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज तो टाइम वेस्ट और करती है। फिर एक कोट मैंने पढ़ा था कि लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस कैन चेंज एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी टाइम है, अभी भी इतना 15 दिन भी कम नहीं होते अगर आप रोज यूटिलाइज कर रहे हो तो। और फिर मैंने टारगेट JRF ऐसा कर करके लगा लिया था कि मुझे पता है मैं ही जिस टाइम डिमोटिवेट होंगी तो नजर वहां जाएगी। कमरे में आपने इस तरह के हाँ, सब पेजेस मैंने लगाए? पूरा ऐसे सब लगा दिया था कि बस मुझे पता था मैं ही हूँ जो डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ और मुझे ही वापस अपने आप को लेके आना है। और एक फ्रेंड है मेरी, उनको मैं कॉल करती थी कि क्या करूं क्या, वो बोलती थी हो जाएगा हो जाएगा हो। तो ऐसा दोस्त भी बहुत चाहिए जो आपको बोले हो, वो वैसा दोस्त नहीं जो आपको बोले नहीं अब इसके लिए कम से कम तो 1 साल लगता है तो नहीं होगा, तुम चाहे ट्राई के लिए पेपर देखने के लिए दे दो। वो कहती थी नहीं तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करती है। और बाकी मैंने सब बंद कर दिया था तो मेरे पास टाइम तो बहुत होता था। मुझे लगता है मेरा सोशल मीडिया में इतना टाइम, हम इंस्टाग्राम तो मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा वो बाधा वो होता है ना, देखती रहती थी, तो वो मैंने एकदम डिलीट कर दिया। तो बीच बीच में आपको मन नहीं करता था कि चलाना चाहिए? बहुत लगती है कि आज संकल्प लिया और कल तक टूट जाता है वो, तो आपका संकल्प नहीं टूटा, इसके लिए आपने क्या किया? सर मैं ये जब हम पढ़े हुए हैं ना, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है कि मन कैसे हमको परेशान करता है, तो बार बार उसी की तरफ लेके जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, और वो तरफ जो हमें करना चाहिए उससे हमको दूर रखता है। वैसा तो मुझे पता था कि जो ये तो बुरी ही चीज है, तो बार बार मन तो करेगा। मैं प्रिपेयर्ड थी, कल सुबह ही उठूंगी तो मेरा जाएगा फोन में हाथ की कहाँ देखूं जरा। पर ये था मुझे कि 2-3 दिन अगर हम उसको कंट्रोल कर ले, 2-3 दिन बहुत ज्यादा
लगता है कि अरे, फिर चौथे दिन से वो माइंड आपका अपना- फ्रेंड ही बन जाता जी, है कि जी, नहीं तुम्हें नहीं देखना, 3 दिन तुमने नहीं देखा तो अभी भी तुम और कंट्रोल कर कहते हैं ना कि सकते हो। 4-5 दिन तक किसी चीज हाँ, को अगर आप सर। लिया हो तो थोड़ा आदत मानी शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो वैसे ही वो 2-3 दिन बहुत प्रेशर पड़ता है कि नहीं हो पाएगा, बट वो हैबिट है। पढ़ाई भी जैसे स्टार्टिंग में मन ही नहीं करता था, ये 2 घंटा पढ़ के मुझे लगता था कितना पढ़ लिया मैंने। वो एंड में हैबिट जब बनता गया तो माइंड ने डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, माइंड फिर उल्टा काम करने लगा कि कितना ब्रेक, 10 मिनट भी ब्रेक लेती थी तो लगता था इतना ब्रेक ले लिया, अब वापस पढ़ने बैठो। वही माइंड जो पढ़ने नहीं देता था वो एंड में आते आते ऐसा हो गया कि ब्रेक भी नहीं लेने देता था। उसमें आपको ये भी अच्छा लगता हो ना कि आज मैंने इतनी चीजें पढ़ी तो उसकी एक संतुष्टि होती हाँ, होगी सर। कि आज इतना पार्ट मैंने कवर किया, बहुत याद मुझे ये किया। था कि एग्जाम का रिजल्ट जो भी हो, एग्जाम जब सेंटर में घुस रही थी ना, मुझे ऐसा था कि कुछ भी रिजल्ट आए, मैंने इससे ज्यादा तो मेहनत मैं कर ही नहीं सकती थी। जी, जब जी। से मुझे रियलाइज हुआ, मतलब 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई छोड़ा था। तो आपको टाइम पहले लगता था इससे पहले कि आप 1-1.5 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा था मुझे तो, बिल्कुल। बस ये है, मैं शायद प्रेशर में बहुत काम कर सकती हूँ। अगर मुझे खुला छोड़ देना कि आप कभी भी कर सकते हैं ये चीज, तो वो मैं थोड़ा ढीला हो जाती हूँ। बट जैसे ही मुझे पता चला मेरे सेमेस्टर भी क्लैश हो जाएंगे इसके साथ, तो मेरे सेमेस्टर भी शायद 23rd से स्टार्ट हुए थे और 6 को खत्म हुए थे, तो मुझे लगा अब तो बहुत और घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रेशर में मुझे ऐसा लगा मैंने और अपना बढ़ा दिया टाइमिंग पढ़ाई करने का। जी। और लैंग्वेज की भी दिक्कत रही कि जैसे आपका पहले की स्टडी इंग्लिश में रही है और हम यहाँ पे योग की तैयारी जो है या जो भी प्राचीन शास्त्र वो हिंदी और संस्कृत में करते हैं, तो यह आपको दिक्कत हुई, और दिक्कत हुई तो कैसे आपने उसको फिर दूर किया? सर स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने आपसे पूछा भी तो आपने बोला नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो फिर हो जाता है, उनका हैबिट बन जाता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा, तो मुझे तो इंटरेस्ट भी था संस्कृत में, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ऐसा इंग्लिश ज्यादा, मुझे पता था मेरी कमी है इसलिए मैं डरती थी इसको पढ़ने में, इसलिए नहीं कि इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। तो पढ़ने पढ़ते मुझे ऐसा लगा फिर तो मुझसे ही ज्यादा हिंदी वर्ड्स यूज होने लगे, वो संस्कार मुझ में ही आ गए। तो हैबिट की बात है, मैंने अगर 15 दिन पढ़ा तो वो आपकी का टर्मिनोलॉजी फिर वही हिंदी वाली संस्कृत कोई वाली बन प्रॉब्लम जाए। नहीं हुआ। बस हाँ, रटने वाला चीज मुझे थोड़ा बॉदर हुई थी उसमें कि ये सब सीक्वेंस वाला चीज तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी करने में। लेकिन आप जैसे कराते थे, मैं सुनती थी ना, आप जब करा रहे तो इतने सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता था इनको तो इतना अच्छे से आ गया, मेरा तो सब बचा हुआ है। तो वही मोटिवेशन के साथ में, वही आप बोलते हो ना, आसपास लोग हो तो वो जो ऑनलाइन वाले हैं ना, उनको भी लगता है कि वो साथ ही में हमें भी करना है। तो वो जवाब आप सबसे पूछते थे तो मुझे लगता था कि सबको याद हो गया इनमें से, मैं भी कर लूंगी। तो ये चीज कर करके याद हो गई थी। और आपका कि अब इसके बाद में आपके क्या लक्ष्य हैं, मुख्यतः जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहती योग के फील्ड में? क्योंकि आपका जो प्रवेश है योग के फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि केवल नेट जेआरएफ के लिए था। जैसे आपने कहा कि मैं अंदर की जो स्ट्रेस एंजाइटी थी संसार के परिवेश के, तो उससे प्रभावित होकर मैं योग के फील्ड में आई। तो मैं सबको एक प्रेरणा के लिए कि योग केवल नेट जेआरएफ या आपके इकोनॉमिकल पार्ट के लिए नहीं है, तो उस चीज के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आगे का जीवन का लक्ष्य क्या है योग के फील्ड में? तो सर नेट जेआरएफ करने का मेन मकसद ही ये था कि एक इतने सारे ट्रेनर्स हो रहे हैं तो आप एक पोजीशन पे कैसे जाओगे कि आपको वो वैल्यू मिले कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको उस फील्ड पे। तो सब कुछ और ही योग का प्रचार हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ आसन। तो मुझे बहुत इरिटेशन तो होती कि जब भी योगा और जिम को साथ साथ में कुछ भी, मतलब योग और जिम को एक ही समझने लगे हैं लोग। तो ये चीज था कि जितना हम आगे जाएंगे पढ़ाई में तो शायद हम हमारे मतलब वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो मेन तो मकसद ये था। साथ में अब आगे यही है कि रिसर्च, मैं बोलूंगी सब इसलिए ना करे कि नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, रिसर्च का मतलब ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा रिसर्च बनाए कि वो जो योग का मेन फोकस आसन से हटके लोग स्वीकार करे कि कितना गहरा सब्जेक्ट है ये, जिससे इंसान का पूरा लाइफ ही चेंज हो सकता है। मतलब मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्टफुल कुछ भी है अभी दुनिया में मुझे, बट यही है कि कोई मेरे फैमिली में भी इतना नहीं है, वो भी कहते हैं कि सब आसपास वाले पूछते हैं क्या है योग में, तो कोई भी सिखा रहा है, मतलब जिसने 1 महीने का कोर्स कर लिया वो। तो मुझे ऐसा लगता है फैमिली भी तभी कन्विंस होगी जब आप इतने वो प्रभावशाली होंगे
तो जैसे अभी JRF क्लियर हुआ है तो एक वो भी आया है कि ठीक है गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट कर रही है तो बड़ा ही होगा, जैसे सबका मानने वाला चीज है। तो वही है, रिसर्च पेपर अगर हम किसी बड़े कॉलेज से करते हैं और बहुत ईमानदारी से करते हैं तो वो और मेहनत हमारे हाथ में है। और आगे सर यही रहेगा कि जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस पता नहीं बहुत गुमराह कर रहे हैं हमको, ना तो टीचर्स इतने मोटिवेटेड है ना तो कोई भी, तो वो थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए कि ये वेद उपनिषद जो हमारा रूट्स है, जो हमारा कल्चर था संस्कृत, उसको ये लोग ने ऐसा कर दिया कि कोई इंग्लिश में नहीं बात कर रहा है तो वो पनिशमेंट मिलता है स्कूल में हमारे इंडिया में। और हिंदी में जो बात कर मतलब हिंदी में बात करने को वो समझते हैं कि ये तो पढ़ावा ही नहीं है। तो वही हमारा, जबकि संस्कृत से ही सारे सब कुछ आया है, सारा भाषा उसी से आया, सारे सब्जेक्ट्स उसी से आए हैं। अभी इंसान कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो योग पढ़ रहा है उससे, जबकि योग से ही सब कुछ आया है जी। तो इस चीज के लिए मुझे लगता है कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो हम जो स्टूडेंट्स है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये रियल योग जो है वो हर जगह फैलाए, तभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सब पैसे के लिए जाए तो फिर सब फॉरेन कंट्री में जाके आसन सिखाए और पैसा तो आएगा, बट फिर हमारा योग में आने का कोई मतलब ही नहीं है जी। इसके साथ में एक जोड़ा हुआ पार्ट ना, वो विद्यार्थियों की या जो भी लोग हैं माता पिता या उनके रहता है कि सुख तो ये जो मॉडर्न जीवन हम जी रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, इसमें सुख है। और बहुत लोग इस योग वाले पार्ट में आने से इसलिए भी झिझकते हैं कि इसमें आने के बाद में जो हम सांसारिक सुख का आनंद ले रहे थे वो हट जाएगा, और वहां तो एक बाबा वाला जीवन, जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं कि दुख भरा जीवन संसार के विषयों से हटके, तो वो एक मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन है, आप उसको बताइएगा। और वो इसमें आना नहीं चाहते, वो योग की उतने ही पार्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जिससे उनका शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे और उन सांसारिक भोगों को कर सके। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या इस मार्ग में आने के बाद में वे जो भोग का सुख था वो सारा चला जाएगा और यहाँ पे आने के बाद एक बड़ा दीनहीन जीवन हो जाएगा कि हम कभी जंगल में रह रहे हैं, या कुछ अलग है योग इससे? हाँ सर, एक्चुअली उनके लिए जो उन्होंने एग्जाम्पल देखे हैं ना योग के, तो वो हमेशा वो ऑरेंज कलर के ड्रेसेस में होता है, तो उनको लगता है वो ही रियल योगी है जो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। तो अगर वही है कि उनको जो दिखाया गया है ना वो वही समझ रहे हैं कि योग का मतलब कि सब कुछ छोड़ के आंखें बंद करके मेडिटेट करके सब कुछ छोड़ के चले जाना, बट असली योग तो वही है ना, बैलेंस बनाना। कि हम मटेरियली भी ठीक है, इतना लग्जरी नहीं चाहिए हमको, जितना चाहिए उतना मिल रहा है, और मेन मकसद हमारा हो कि हम ये आगे से आगे नॉलेज फैलाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे आप हम यूथ को सिखा रहे हैं तो हम सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हम सब छोड़ के तो नहीं जा रहे, हम दुनिया में रह के काम करने वाले हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल बनते हैं उस चीज का कि हम मटेरियली रह करके स्पिरिचुअलिटी का प्रचार कर रहे हैं, तो वो आगे जाके शायद योग का डेफिनेशन बदले मम्मी पापा की नजरों के सामने और सारे पेरेंट्स और जो भी कर रहे हैं। तो वो नजर में योग अभी वही आया लोगों के, या तो अभी फेमस इसलिए हुआ है कि आसन कर रहे हैं लोग, उससे पहले था कि ऋषि मुनि योग करते हैं। तो वो जो बीच का बैलेंस है ना वो किसी ने देखा ही नहीं आज तक। सबके जीवन के लिए योग आवश्यक है। वही तो, वही उनकी भी मुझे लगता है, अब मैं ज्यादा गहराई में पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है उनकी भी क्या ही गलती है, उन्होंने योगी देखे वैसे हैं जो अलग ही सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। अगर हम जैसे नॉर्मल कपड़े पहनने वाले, नॉर्मली रहने वाले, आपको क्या लगता है कि जो ऐसे सब छोड़ के गए तो वो सांसारिक सुख से हटके दुख में चले गए या वो बेटर सुख में चले गए? सर वो बेटर में ही गए हैं, बट वही है ना, वो लोगों का तो ये मानते हैं ना कि वे तो मजे में कहा, मजे में तो हम हैं, वे मजे में थोड़ी है, वे तो अपना आराम से कहीं नहीं, हम तो फंसे हुए हैं इसमें। मतलब आप मानती कि सबसे ज्यादा जो सुख है वो उधर है। या कोई उस मार्ग में ना भी जाना चाहे, मान लो कि संन्यास नहीं लेता है, तो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी बहुत सात्विक सुखों को ले सकता है योग के माध्यम से। वही हम लिविंग एग्जाम्पल उस चीज का बने ना कि हमारा दिमाग तो योगी वाला है लेकिन हम रहे सबके साथ रहे तो वो ज्यादा योग निखर के आएगा। वो लोग तो फिर वैसे हो गए ना, उनको मतलब भी नहीं है, उनको अब सब पता चल गया कि रियल तो भगवान ही है, रियल तो यही चीज है। और हम ये जो फंसे हुए वो तो अभी भी मतलब सब जॉब बिजनेस किसका कितना पैकेज है इसी में फंसे हुए। तो आप जैसे बोलते हैं तो संस्कार इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि बोल के तो नहीं निकाल सकते उनको। ठीक बात है, ठीक बात। हाँ। तो अब हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए आप कोई मोटिवेटेड कुछ बताना चाहें उनके लिए जो उनके जीवन में काम आए, कुछ ऐसी चीजें? हाँ, तो बस यही बोलूंगी कि
योग सिर्फ इसलिए मत करिए कि हमें अभी JRF, इसीलिए मत करिए कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या हमें डॉक्टर लग जाएगा। हम इतना अच्छा, भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे सर से पढ़ने का, हम इतना अच्छा ज्ञान जो किसी को अवेलेबल ही नहीं है, जो मतलब किसी के पास इतना वो लकी ही नहीं है कि वो आके इतना अच्छा नॉलेज ले सके। तो हमारी ड्यूटी बनती है सर के स्टूडेंट होने के नाते कि हम ये आगे, इसको कैसे आगे लेकर के जाए, ये रियल योग हम फैलाएंगे तभी हमारा रियल कंट्रीब्यूशन हो पाएगा योग में। तो हाँ, आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम एकदम फुल फ्लेजेड करिए कि हाँ ये हमको इसलिए नहीं कि JRF गोल है, बट ये सिर्फ एक जरिया है हमको और आगे लेके जाने का, और ये नॉलेज को फैलाने का। जी, आपकी सफलता में जो जो भी आपके सहयोगी रहे हैं उनके प्रति आभार यदि आप प्रकट करना चाहें। हाँ, तो सबसे पहले तो ईश्वर का, मतलब मैं कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ, तो सारा तो उन्हीं को मैं क्रेडिट देती हूँ। फिर उन्होंने सर से मिलाया, सर ने इतना अच्छा मुझे गाइड किया, और सारी टीम को थैंक यू। और फिर मम्मी पापा का, जो हम मतलब, और मेरी पूरी फैमिली का, जिन्होंने हमेशा हेल्प ही की है मेरा, मुझे बाहर पढ़ने के लिए, मतलब कभी रोकते नहीं है, हर चीज़ मुझे कहा करो एक्सप्लोर, जहाँ खुशी मिलती है। तो इन सबका थैंक यू। आपके मित्रगण मुझे हाँ, और मेरे फ्रेंड्स बहुत, और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड निकिता, वो उन्होंने मुझे बहुत, मैं दुखी होकर उनको फ़ोन करती थी, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। तो जी, ठीक है। तो हम आपके भविष्य की, आगे आप JRF आदि के बाद में PhD आदि जॉब आदि तो आप कर ही लेंगी, लेकिन जो इससे भी बड़ा आपका लक्ष्य है उसकी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान को आप आगे और भी लोगों तक पहुंचाएं और संसार का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को सादर अभिनंदन। ओम। थैंक यू सर।